अस्सलाम वालेकुम। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो जेल में बंद है, उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा के नाम एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने जो है ना नेक ख्वाहिशात भेजी अपनी बेटी को, क्योंकि उनकी सालगिरह है। तो उन्होंने जो है ना एक कहानी अपनी लड़की को सुनाते हैं। और इसका पहला हिस्सा 2 वीडियोस हमने इस कहानी के सुने थे। अब देखेंगे। इसलिए मैं नसीहत नहीं करूँगा, फिर क्या करूँ? ख़त बातों की जगह नहीं ले सकता। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि मैं जो है ना आपको नसीहत करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि ख़त जो है ना बातों की जगह नहीं ले सकता। यानी जिस तरह बातें करने में आदमी एक दूसरे के सामने बैठकर अपने ख़यालात का खूब इज़हार करता है, खुश होता है, गुस्सा होता है, इस तरह ख़त जो है ना एक तरफ़ा होता है। सिर्फ़ लिखने वाला ही अपने ख़यालात का इज़हार कर सकता है, अपने जज़्बात को ख़त में लिख सकता है। सामने वाले के ख़यालात और उसके जज़्बात से वो वाक़िफ़ नहीं होता। तो उन्होंने बता रहे हैं कि ख़त जो है ना बहुत कुछ हम ख़त से दूसरों को पहुँचा सकते हैं, लेकिन वो बातों की आमने सामने बैठने का जो मज़ा है उसे पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक तरफ़ा होता है। इसलिए मैं अगर कोई बात कहूँ और वो तुमको नसीहत लगे, तो उसे कड़वी गोली समझकर मत निगलो, बल्कि ये समझो कि मैं तुमको मशवरा दे रहा हूँ। यहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो है ना मशवरा दे रहा हूँ, आपको नसीहत नहीं कर रहा हूँ। और गोया तुम आमने सामने बैठे बातें कर रहे हैं। मैंने तुमको लंबा सा ख़त लिख डाला, अभी बहुत सी बातें बाकी हैं। इतनी बातें इस ख़त में कैसे आ सकती हैं? तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि अपने मुल्क की आज़ादी की जदोजहद देख रही हो। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो है ना अपनी बेटी इंदिरा को खुशकिस्मत कह रहे हैं कि आज़ादी की जंग उस मौके पर क्या हो गया था, आज़ादी की जंग के लिए जदोजहद हो रही थी। लोग जो है ना अपने मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर जो अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था, उससे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की कोशिश में लगे हुए थे। तो इसी कोशिश में जो है ना जवाहरलाल नेहरू को तकारीर करने के जुर्म में या कुछ लिखने के जुर्म में क़ैद कर दिया गया था। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि मैं तो क़ैद खाने में हूँ, मैं अपनी मुल्क की आज़ादी के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर बैठकर। लेकिन तुम जो है ना अपनी मुल्क की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रही हो और उसे देख रही हो, तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो। तुम इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हो कि एक बहादुर औरत तुम्हारी माँ है। यहाँ पर वो अपनी बीवी की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि एक बहादुर औरत तुम्हारी माँ है, इसलिए भी तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो। अगर तुम को कभी इस बात में शुबा हो या तुम किसी परेशानी में हो, तो तुमको माँ से बेहतर साथी नहीं मिल सकता। खुदा हाफिज़ बेटी, मेरी दुआ है कि तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो। मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात के साथ, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने अपने ख़त को ख़त्म करते हुए बेटी को कहा कि मेरी दुआ है कि तुम जो है ना एक बहादुर सिपाही बन जाओ और अपने मुल्क कि जितनी तुम खिदमत कर सकती हो, जितना अपने मुल्क को आज़ाद करने में तुम मदद कर सकती हो, जितनी जदोजहद कर सकती हो, अपनी जीन जान लगा कर उसकी जो है ना मदद करो। उसको मुल्क को जो है ना अंग्रेज़ों से छुड़ाने के लिए तुम आखिरी दम तक उसकी मदद करो, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता। तुम अपने मुल्क, क्योंकि मुल्क हमारा मुल्क, जो भी मुल्क में जो इंसान रहता है वो उसका गोया घर होता है। जिस तरह हम घर की हिफाजत करते हैं, घर के अफराद की हिफाजत करते हैं, इसी तरह जब हम किसी मुल्क में रहते हैं तो उस मुल्क की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो उस मौके पर हमारा मुल्क के ऊपर जो है ना अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था, और अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के ही क्या, तमाम लोगों को, हर मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग जो है ना हिंदुस्तान में मिलजुल कर रहते हैं। तो उन लोगों को अपना ग़ुलाम बना लिया था। बहुत ज़्यादा काम लेते थे और कम तनख्वाहें उन्हें देते थे, और उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती की जा रही थी। तो हिंदुस्तानियों ने ये महसूस किया और मुखालिफत की कि हमारे मुल्क को तुम छोड़कर चले जाओ, और हमारा मुल्क जो है ना हम उसकी आज़ादी चाहते हैं। तो उस आज़ादी की जदोजहद में जो लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनको अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कभी बंदी बना लेते थे और जेलों में क़ैद कर देते थे। तो इसी तरह इंदिरा जो है ना जब आज़ाद थी और जवाहरलाल नेहरू को क़ैद कर दिया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम एक बहादुर सिपाही बन जाओ और अपना हक़ अदा करो अपने मुल्क के तय। तुम जितना हो सके उसको आज़ाद करने में तुम जितना अपना रोल अदा कर सकती हो उतना करो, और अपने मुल्क को ग़ुलामी से आज़ाद करवा लो।